बेहद मजबूत रक्षा कवच बनाने में एक लोहार को महारत हासिल थी। एक दिन किसी बात को लेकर उस लोहार की अकबर के कुछ दरबारियों से कहासुनी हो गई। दरबारियों ने बदला लेने के लिए लोहार के खिलाफ बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन लोहार बेहद सुंदर व मजबूत कवच लेकर दरबार में आया और बादशाह को वह कवच दिखाया। तभी एक दरबारी बोल पड़ा, पहले इस कवच को जांच लेना चाहिए कि मजबूत भी है या यह लोहार यूं ही कुछ उठा लाया है। तलवार का एक भरपूर वार करके इस कवच की मजबूती परखी जा सकती है। दरबारी की बात से बादशाह भी सहमत थे। उन्होंने कवच को जमीन पर रखा और उस पर तलवार का भरपूर प्रहार किया। वार पड़ते ही कवच 2 हिस्सों में टूट गया। कवच की यह हालत देख बादशाह को क्रोध आ गया। वह बोले, निकल जाओ यहां से। अगली बार यदि तुमने धोखा देने की कोशिश करी तो सूली पर लटका दिए जाओगे। बेचारा लोहार अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला गया। चिंता में डूबा लोहार सोच रहा था, इस घटना ने तो मेरे लिए दरबार का रास्ता ही बंद कर दिया। अब कोई मुझे काम नहीं देगा, मैं तो भूखों मर जाऊंगा। लेकिन लोहार की पत्नी ने उसे कहा कि बेवजह की चिंता छोड़ बीरबल से जाकर मिलो। वह बहुत दयालु है, निश्चय ही तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। लोहार तुरंत बीरबल से मिलने चल दिया। उसने सारी घटना बीरबल को कह सुनाई। वैसे भी बीरबल उस समय दरबार में मौजूद था जब यह घटना घटी थी। वह बोला, कोई भी कवच चाहे कितना ही मजबूत क्यों न हो उस समय शर्तिया टूट जाएगा जब जमीन पर रखकर उस पर तलवार से वार किया जाए। तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। फिर बीरबल ने कुछ समझाकर लोहार को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद लोहार एक और मजबूत कवच लेकर दरबार में जा पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत। इस बार मैं बेहद मजबूत कवच बनाकर लाया हूं, आप चाहे तो इसे परख सकते हैं। बादशाह ने कवच अपने पास मंगवा लिया। तब लोहार बोला, हुजूर, कवच की मजबूती की परख तो शरीर पर पहनने के बाद होती है। मैं इस कवच को पहन लेता हूं। यदि यह तलवार के वार से टूट गया तो निश्चित ही मुझे भी चोट लगेगी और हो सकता है मैं मर भी जाऊं। वैसे भी तब मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं अपना काम बखूबी न निभा पाऊं। बादशाह तुरंत समझ गए कि लोहार अपनी जुबान नहीं बोल रहा। जरूर इसके पीछे बीरबल का हाथ है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा तो वह मुस्करा रहा था। तब बादशाह ने खजांची को बुलाकर कहा कि लोहार को सोने के 100 सिक्के दिए जाएं। यह सुनकर ईर्ष्यालु दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। कहानी 2। बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई को लेकर विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका था। मिस्र के राजा ने भी बीरबल की चतुराई के किस्से सुने थे। सच्चाई परखने के लिए उसने एक बार बीरबल को मिस्र आने का न्योता दिया। बीरबल मिस्र के लिए रवाना हो गया। इधर मिस्र के राजा ने अपने 7 से 8 हमशक्ल तैयार करवाए और उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। राजा खुद भी उन्हीं हमशक्लों के बीच जा बैठा। मिस्र पहुंचकर बीरबल सीधा राजा के दरबार में हाजिर हुआ। हालात देखकर वह चकराया अवश्य, किंतु थोड़ी देर सोचने और सभी राजा बने लोगों को ध्यान से देखने के बाद असली राजा के निकट पहुंचा और उसका अभिवादन किया। अब हैरान होने की बारी राजा की थी। वह बोला, बीरबल, तुमने इतनी आसानी से कैसे जान लिया कि हम ही असली राजा हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जब मैंने आपके दरबार में प्रवेश किया तो देखा कि नकली राजा बने सभी लोग आपकी ओर देख रहे हैं। आप ही अकेले ऐसे थे जो पूरे विश्वास के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। और देख के वेश जरूर राजा जैसा था, लेकिन उनका पूरा ध्यान आपकी ओर ही था, क्योंकि आप असली राजा हैं। यह सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ। कुछ देर बाद उसने अपने एक मंत्री के साथ बीरबल को महल में भेज दिया। उस मंत्री ने बीरबल को पूरा महल दिखाया। महल की सुंदरता तारीफ के काबिल थी। बीरबल मन ही मन महल की सुंदरता की तारीफ करता जा रहा था। मंत्री ने बीरबल को शाही शौचालय भी दिखाया। बीरबल ने देखा कि उस शौचालय की दीवार पर बादशाह अकबर का आदमकद चित्र टंगा है। उसे देखते ही बीरबल तुरंत बोला, वाह, बिल्कुल ठीक जगह लगाया है आपने हमारे बादशाह का चित्र।
चित्र भी ऐसा है कि देखने वाला पहली नजर में ही डर जाए। फिर बीरबल उस मंत्री से संबोधित हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा राजा कब्ज से परेशान रहता है। रोज रोज जुलाब लेने से बचने के लिए उसने हमारे बादशाह की यह तस्वीर यहाँ शौचालय की दीवार पर टंगवाई है। उस मंत्री से कोई जवाब देते न बना। वह समझ गया था कि बीरबल के कहने का आशय क्या है। जब राजा को यह पता चला तो वह बोला, बीरबल, तुम्हारे बादशाह का अपमान करने के लिए यह तस्वीर हमने यहाँ नहीं लगाई। हम तो केवल तुम्हारी सूझबूझ परखना चाहते थे। इसके बाद बीरबल जब मिस्र से विदा हुआ तो उसे कई कीमती उपहार, वस्त्र व आभूषण भेंट किए गए। वहां के राजा ने बादशाह के नाम एक पत्र भी दिया, जिसमें लिखा था, आपके पास बहुत से कीमती रत्न होंगे, लेकिन उनमें बीरबल जैसा कीमती कोई न होगा। कहानी 3। बादशाह अकबर की राजधानी में एक जौहरी को हीरे तराशने व चमकाने में महारत हासिल थी। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था और अधिक काम नहीं कर पाता था। एक दिन सहायता मांगने वह बीरबल के पास गया। बीरबल ने जौहरी की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे मिश्री की एक डली देता हुआ बोला, इसे कुछ इस प्रकार तराशो कि देखने में असली हीरे जैसी लगे। यदि तुमने ऐसा कर दिखाया तो यह मेरा वादा है कि तुम्हें बहुत धन मिलेगा। कुछ दिन बाद वह जौहरी बीरबल के पास आया और उसे मिश्री की वह डली दिखाई। बेहद नफासत से तराशी गई थी मिश्री की वह डली और उसे चमकाया भी गया था। बिल्कुल असली हीरे जैसी लग रही थी मिश्री की डली। जौहरी की कलाकारी देख बीरबल बहुत खुश होकर बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चलो मेरे साथ दरबार में चलो। दरबार में पहुंचकर बीरबल सीधा बादशाह के पास पहुंचा और अभिवादन कर बोला, हुजूर, यह आदमी एक बेहद नायाब हीरा लेकर आया है। आपसे बढ़कर इसकी कारीगरी का कद्रदान भला और कौन हो सकता है। आप ही इसकी कीमत लगाइए। जिस समय बीरबल यह कह रहा था, उस समय अकबर किसी अन्य जरूरी काम में लगे थे। उन्होंने मिश्री हीरा लेकर जेब में रख लिया। बाद में जब वह नहाने गए तो मिश्री हीरे के बारे में भूल ही गए और वह मिश्री हीरा पानी में घुल गया। फिर जब वे तैयार होने लगे तभी अचानक उन्हें उस हीरे की याद आई। पर अब वह कहाँ मिलता? उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि महल के कोने कोने में वह हीरा ढूंढा जाए। लेकिन हीरा न मिलना था, सो नहीं मिला। जब जौहरी दरबार में आया तो बादशाह ने उससे हीरे की कीमत पूछी। तब जौहरी वही बोला जो बीरबल ने बोलने को कहा था, हुजूर, मैं पिछले 5 साल से उस हीरे पर काम कर रहा था। उसकी एवज में कम से कम 25,000 सोने के सिक्के तो मिलने ही चाहिए। यही मेरे काम की सही कीमत है। 25,000? नहीं, यह तो बहुत ज्यादा है, बादशाह ने कहा। जौहरी बोला, हुजूर, यदि आप यह कीमत नहीं दे सकते तो मेरा हीरा लौटा दीजिए। मैं किसी और देश के राजा को बेच दूंगा। बेचारे अकबर बादशाह के पास अब कहने को कुछ बचा ही न था। हीरा कहाँ से वापस लाते? आखिरकार उन्हें खजांची को कहना ही पड़ा कि जौहरी को 25,000 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। साथ ही बादशाह समझ गए कि यह सब बीरबल की कारस्तानी है। कहानी 4। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जब तुम इतने चतुर व बुद्धिमान हो तो तुम्हारे गुरु भी कुछ कम नहीं होंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बीरबल चुप लगा गया क्योंकि उसका कोई गुरु था ही नहीं। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, बंदा परवर, मेरे गुरु यहाँ नहीं हैं। वह तीर्थ यात्रा पर हिमालय की ओर गए हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह कब लौटेंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है और 1 महीने के भीतर तुम उन्हें यहाँ लेकर आओगे, बादशाह ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। बेचारा बीरबल सोचने लगा कि कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। वास्तविकता तो यही थी कि बीरबल का कोई गुरु न था, लेकिन बादशाह के हुक्म का पालन करना भी जरूरी था। अंततः उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने एक गढ़िये को बुलाया, उसे 100 सोने के सिक्के दिए और साथ ही कुछ समझाया भी। गढ़िया जब राजी हो गया तो बीरबल ने उसके चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी मूछ चिपका दी
और उसे भगवा वस्त्र पहनने को दिए। अब गढ़िया किसी साधु जैसा लग रहा था। बीरबल ने उसे ले जाकर एक मंदिर में तपस्या करने की मुद्रा में बैठने को कहा। उसके हाथ में मनकों की एक माला भी थमा दी। उसे यह निर्देश भी दिया कि बादशाह के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। यदि बादशाह उसे कुछ उपहार देना चाहे तो वह इशारों में ही उसे लेने से इनकार कर दे। अंत में उसने यह ताकीद भी कर दी कि यदि उसने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो उसकी पोल खुल जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो उसे फांसी लगना निश्चित है। यह सुनकर गढ़िया डर गया। चूंकि वह 100 सोने के सिक्के ले चुका था, इसलिए बीरबल को इनकार भी न कर सका। अब बीरबल सीधा बादशाह के पास गया और उन्हें बताया कि उसके गुरु आ गए हैं। यह सुनते ही बादशाह तुरंत ही बीरबल के साथ मंदिर की ओर चलने को तैयार हो गए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने गुरु का अभिवादन किया और कहा कि मैं कुछ देर आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन बीरबल के गुरु चुप ही रहे, एक शब्द भी न बोले। गुरु को चुप देख बादशाह ने सोचा शायद उन्हें कुछ भेंट या धन की आवश्यकता है। तब उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी थैली बीरबल के गुरु के सामने रख दी। लेकिन गुरु ने उसकी ओर देखा तक नहीं और संकेतों में ही कहा कि वे उसे लेकर यहाँ से चले जाएं। इसे अपमान समझ बादशाह क्रोध में भरे अपने महल में लौट आए और बीरबल से बोले, मुझे बताओ कि किसी मूर्ख से मिलकर कोई क्या करे। ऐसे में तो चुप लगा जाने में ही भलाई है हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया। सुनकर अकबर भौचक रह गए। उन्हें लगा कि बीरबल के गुरु ने उन्हें मूर्ख समझा होगा। शायद यही कारण था कि जो वह एक शब्द नहीं बोले। बादशाह को यह भी लगा कि गुरु को धन का लोभ दिखाकर उन्होंने गलती की थी। कहानी 5। एक बार अकबर के दरबार में एक विदेशी आया। उसने बादशाह अकबर के सामने एक चुनौती रखी, आप लोग मेरी मातृभाषा बताइए या फिर स्वीकार कर लीजिए कि आपके यहाँ सब मूर्ख हैं। दरबारियों ने उससे अलग अलग भाषाओं में प्रश्न किए। हर भाषा में उसने सही उत्तर दिए। वह हर भाषा इतनी अच्छी तरह बोलता था कि जैसे वही उसकी मातृभाषा हो। इसलिए कोई भी दरबारी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा सका। अंत में उसने अकबर बादशाह से कहा, मैं अपनी मातृभाषा मालूम करने के लिए आपको 7 दिन का समय देता हूं। कहिए, स्वीकार है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने इशारे से हामी भर दी। अकबर ने विदेशी से कहा, हमें आपकी बात स्वीकार है। विदेशी एक धर्मशाला में ठहरा दिया गया। रात को जब वह सो गया तो बीरबल वहां पहुंचे। बीरबल ने एक तिनका लेकर विदेशी के कान में घुमाया। विदेशी ने सिर झटका और कान पर हाथ फेरा। फिर वह करवट बदलकर सो गया। बीरबल ने उसके दूसरे कान में तिनका घुमाया। विदेशी घबराकर उठ बैठा और झल्लाते हुए बोला, अरे कौन छे, मने ऊँघमा हैरान करे दे। कौन है रे? मुझे नींद में परेशान करता है। विदेशी के कान में तिनका घुमाकर बीरबल छिप गए थे, इसलिए विदेशी उन्हें देख नहीं सका। वह फिर गहरी नींद में सो गया। बीरबल वहां से सीधे अपने घर आ गए। 7वें दिन विदेशी दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अलग अलग भाषाओं में उससे बात की। फिर उसने अकबर से कहा, बादशाह सलामत। इन महाशय की मातृभाषा गुजराती है। यह सुनकर विदेशी आश्चर्य में पड़ गया। आज पहली बार कोई उसकी मातृभाषा का सही पता लगा पाया था। उसने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की और दरबार से जाने से पहले बोला, धन्य है भारत भूमि, जहां बीरबल जैसे बुद्धिमान बसते हैं। उसके जाने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? जहांपनाह, बीरबल बोले, जब मनुष्य पर दुख पड़ता है या फिर वह अचानक नींद से जागता है तब वह अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। इतना कहकर बीरबल ने रात की सारी घटना कह सुनाई। सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को सहर्ष अपने गले का हार भेंट में देकर उसका सम्मान किया। कहानी 6। हुजूर, आप सब प्रकार के कार्य बीरबल को ही सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, ठीक है,
मैं आज तुम्हें भी एक काम बताता हूँ। बादशाह अकबर बोले, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ। इनकी 3 चीजें ले आओ। हर एक की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, तीसरी चीज न यहाँ की हो न वहाँ की हो। दरबारी तुरंत बाजार गया। दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीजें मांगी। दुकानदार उसकी बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, यह चीजें कहीं भी नहीं मिल सकतीं। उन तीनों चीजों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर पूछा और खोजा, लेकिन जब वे चीजें नहीं मिली तो हारात का निराश होकर दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर को बताया, ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकतीं। अगर बीरबल ला सकें तो मैं उन्हें मान जाऊंगा। देखा, तुम में और बीरबल में यही फर्क है। हम जानते हैं कि हमारे काम तुम लोग नहीं कर सकते, इसलिए मैं हर काम पहले ही बीरबल को सौंप देता हूं और उसकी तरफ से हमें निराश भी नहीं होना पड़ता। अब बादशाह अकबर ने वही काम बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने कहा कि कल तक ये तीनों चीजें दरबार में पेश कर दी जाएंगी। बीरबल सीधे बाजार में गए और 1 रुपया उन्होंने चौराहे पर बैठे एक भिखारी को दान कर दिया। वही दरबारी जो असफल होकर लौटा था, वह छिपकर बीरबल का पीछा कर रहा था। बीरबल ने आगे जाकर एक मिठाई की दुकान से 1 रुपए की मिठाई खरीदकर मजे से खाई, फिर एक जुआघर में जाकर जुआ खेलने बैठ गए और 1 रुपया हारकर घर को चले गए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने पूछा, क्यों बीरबल, हमारी चीजें ले आए? बीरबल ने फौरन कहा, जी हाँ, मैंने पहला रुपया एक फकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास जा पहुंचा। दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया, और तीसरे रुपये का मैंने जुआ खेल लिया जो कि न यहाँ काम आएगा न वहाँ, अर्थात परलोक में। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी चकित रह गए। अकबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। कहानी 7। शाम के समय एक ग्वाला अपनी गाय चराकर जंगल से वापस लौट रहा था। उसे रास्ते में एक बदमाश मिला जिसने उसे डरा धमकाकर उसकी गाय छीन ली। इससे बेचारा ग्वाला बहुत दुखी हुआ। वह उसी गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह फरियाद करने के लिए अकबर के दरबार में जा रहा था कि रास्ते में उसे बीरबल मिल गए। उसने बीरबल को सारा किस्सा सुनाया। दूसरे दिन बीरबल ने ग्वाले को और उस बदमाश को दरबार में बुलाया। ग्वाले की शिकायत पर गाय रात ही में जब्त कर ली गई थी। बीरबल ने दोनों से पूछा, सच सच बताओ, यह गाय किसकी है? यह गाय मेरी है, श्रीमान, दोनों ने एक साथ कहा। बीरबल बोले, ठीक है। यदि गाय तुम्हारी है तो तुम्हें इसका नाम भी मालूम होगा। तुम दोनों बारी बारी से मेरे पास आओ और मेरे कान में गाय का नाम बताओ, फिर मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। दोनों ने बारी बारी से बीरबल के कान में गाय का नाम बताया। बीरबल ने पहले उस बदमाश से कहा, तुमने मुझे गाय का जो नाम बताया है, अब उसी नाम से गाय को पुकारकर अपने पास बुलाओ। उसने बड़े प्यार से गाय को पुकारा, गौरी, गौरी, आओ गौरी। मगर यह क्या, गाय तो अपनी जगह से टसमस भी नहीं हुई। अब ग्वाले की बारी आई। उसने अपने विशेष अंदाज में गाय को पुकारा, कपिला, मेरी गौमाता, आओ। अपने असली मालिक के पुकारे जाते ही गाय के कान खड़े हो गए और वह खूंटे से छूटने का प्रयत्न करने लगी। ग्वाला आंखों में आंसू भरकर उसके करीब गया और बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। बीरबल ने उस बदमाश से कहा, देखा, गाय ग्वाले की ही है। तूने डरा धमकाकर इसकी गाय छीन ली थी। ऊपर से तू झूठ भी बोला और अदालत का समय भी बर्बाद किया। बदमाश घबरा गया और बीरबल के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। बीरबल ने उसे 50 कोड़े मारने की सजा सुनाई और ग्वाले को उसकी गाय सौंप दी। ग्वाला अपनी गाय लेकर बीरबल को दुआएं देता खुशी खुशी अपने घर चला गया और बादशाह अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा की। कहानी 8। एक बार एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। फिर भी एक व्यापारी ने दया करके उसे आश्रय दे दिया। उसने उसे भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था।
अकबर के सिपाही रात में पूरे शहर में घूम घूम कर पहरा देते थे। पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं ही चोर था। वह रात में शहर में घूमते फिरते छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। जिस व्यापारी के घर ब्राह्मण ठहरा था, सिपाही वहीं आ धमका। जहां ब्राह्मण सो रहा था, वहीं एक कोने में मकान मालिक का ताला लगा हुआ संदूक पड़ा था। सिपाही उसे उठाकर चलता बना। तभी खटका सुनकर ब्राह्मण की आंख खुल गई। उसने संदूक लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को फुसलाया, तू मुझे छोड़ दे, इस संदूक में से जो निकलेगा उसका आधा हिस्सा मैं तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण नहीं माना। वह शोर मचाकर मकान मालिक को जगाने वाला ही था कि सिपाही ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग गया और वहां आ पहुंचा। सिपाही ने कहा, यह ब्राह्मण तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया है। देखो, इसने कोठरी में सेंध भी लगाई है। व्यापारी को सिपाही की बात सच लगी। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए यह मामला राज दरबार में पहुंचा। सिपाही, ब्राह्मण और व्यापारी को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। पूरा किस्सा जानने के बाद बीरबल ने अपने एक विश्वासपात्र आदमी के कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। फिर सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। इतने में बीरबल ने जिस आदमी को बाहर भेजा था, वह वहां दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते ही मेरा बेटा गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे वहां से उठाकर दवाखाने ले जाना है। क्या इसके लिए आप मुझे 2 आदमी देंगे? बीरबल ने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं इस सिपाही और ब्राह्मण को भेज देता हूं। ये तुम्हारे बेटे को उठाकर यहां ले आएंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। सिपाही और ब्राह्मण मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, भाई, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम उसका संदूक चुराकर भाग रहे थे। मैंने तो तुम्हें चोरी करने से रोका था। फिर लोगों के आगे झूठ बोलकर तुमने मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया? सिपाही ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने। इसलिए अब तुम्हें सजा भोगनी ही पड़ेगी। इस तरह बातें करते करते लड़के को उठाकर दोनों बीरबल के पास पहुंचे। उन्होंने लड़के को नीचे लिटा दिया। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को फिर से सच बोलने के लिए समझाया, पर वे दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। तभी बीरबल ने बेहोश पड़े लड़के को पुकारा, जरा उठकर बताओ कि असली चोर कौन है। लड़का फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, यह सिपाही चोर है। ब्राह्मण को चोरी के अपराध में इसने गलत तरीके से फंसा दिया है। फिर उसने ब्राह्मण और सिपाही के बीच रास्ते में हुई बातचीत बीरबल को कह सुनाई। बीरबल ने ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर आदरपूर्वक विदा किया और सिपाही को 100 कौड़े लगवाकर जेल में डलवा दिया। कहानी 9। शब्बो नामक एक हिजड़ा बादशाह अकबर का मुंह लगा सेवक था, मगर वह बीरबल से बहुत चिढ़ता था। जब भी मौका मिलता, बादशाह से उसकी बुराई करता। एक दिन वह बादशाह से बोला, जहांपना, आपने बेकार में ही बीरबल को अपने दरबार में रखा हुआ है। वह बड़ा हाजिर जवाब है। बादशाह बोले। शब्बो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अगर वह हाजिर जवाब है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे, तब जानो। क्या सवाल है तुम्हारे? बादशाह ने पूछा। पहला सवाल, पृथ्वी का बीज कहाँ है? दूसरा सवाल, तारों की संख्या क्या है? तीसरा सवाल, दुनिया भर में कितने मर्द, औरत और बच्चे हैं? ठीक है, कल जब दरबार लगे तो तुम वहां आना, हम तुम्हें बीरबल से सवाल पूछने की इजाजत देंगे। दूसरे दिन ठीक समय पर दरबार लगा। आधे दिन के बाद जब दरबार का काम निपट गया तो बादशाह ने शब्बो हिजड़े को दरबार में तलब किया और बीरबल को बताया कि यह तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता है। बीरबल ने शब्बो की तरफ देखा तो उसने अपने सवाल दोहरा दिए।
बीरबल भला कहाँ चूकने वाले थे। बीरबल ने 2-4 पाँव इधर-उधर रखकर एक स्थान पर उंगली टेक दी और कहा, पृथ्वी का बीच इस जगह पर है, जो न माने वह नाप ले। तत्पश्चात बीरबल एक भेड़ को पकड़ लाए और उसे बादशाह के सामने खड़ा करके कहा, जहाँपना, इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। तीसरे सवाल का जवाब देते समय बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहाँपना, मर्द और औरतों का हिसाब इन हिजड़ों ने बिगाड़ रखा है। ये न मर्द हैं और न औरत, यदि आप इन सब को मरवा डालें तो ठीक ठीक हिसाब लग जाएगा। यह सुनते ही हिजड़ा शब्बो वहां से खिसक लिया। बादशाह अकबर और बीरबल ठहाका लगाकर हंस पड़े। कहानी 10। एक बार बादशाह अकबर को अपने सभी दरबारियों का इम्तिहान लेने की सूझी। उन्होंने दरबार के सभी छोटे बड़े दरबारियों को 1000 मोहरों से भरी एक एक थैली दी और बोले, आप सबको 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। सप्ताह भर के अंदर आपको यह धन अपने ऊपर खर्च करना है, किंतु शर्त यह है कि आप लोग खर्च करते समय हमारा मुंह अवश्य देखें। सभी दरबारियों ने हंसी खुशी वे थैलियां ले ली और बाजार की ओर चल दिए। मगर मोहरों को लेकर एकाएक ही वह परेशान हो उठे। खरीददारी तो वे करते, मगर बादशाह सलामत की शर्त याद आते ही परेशान हो उठते, कारण कि मोहरे खर्च करने से पहले बादशाह का मुंह कैसे देखें। इसी परेशानी के आलम में 1 सप्ताह गुजर गया। बादशाह के हुक्म का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता था। यदि बादशाह ने पूछ लिया कि खर्च करने से पहले मेरा मुंह किस प्रकार देखा तो क्या जवाब देंगे। 1 सप्ताह बाद दरबार लगा तो सबसे पहले दरबारियों से महाराज ने यही पूछा, बताइए आप लोगों ने क्या क्या खरीददारी की। हम कुछ भी कैसे खरीद सकते थे महाराज, आपकी शर्त ही ऐसी थी। बाजार में आपके दर्शन कैसे और कहाँ होते। इस प्रकार न आपके दर्शन हुए और न अशरफियां खर्च हुईं। सभी की ओर से मुल्ला 2 प्याजा ने यह उत्तर दिया। और बीरबल तुम, क्या तुम भी मोहरे खर्च न कर सके। जहाँपना, मैंने तो सारी मोहरें खर्च कर दी। ये नई धोती, ये कुर्ता, ये नया दुपट्टा और यहाँ तक कि ये जूतियां भी मैंने उन्हीं मोहरों से ही खरीदी हैं। इसका मतलब तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। महाराज ने आंखें तरेरीं। हरगिज नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। बड़े ही सीधे और नरम लहजे में बीरबल बोले, एक एक अशरफी आपका श्रीमुख देखकर खर्च की। किंतु कैसे। आप भूल रहे हैं महाराज की प्रत्येक अशरफी पर आपका चित्र खुदा हुआ है। ओह, बादशाह अकबर मुस्करा उठे, जबकि सभी दरबारी हक्के बक्के किंतु शर्मिंदा से होकर बीरबल का चेहरा देखते रह गए। कहानी 11। एक बार शाम के समय अकबर और बीरबल बगीचे में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक अकबर को बीरबल का मजाक बनाने की सूझी। बीरबल से कहा, बीरबल, कल रात हमने एक विचित्र सपना देखा, लेकिन वह तुम्हें बताने लायक नहीं है। बीरबल समझ गए कि बादशाह उसका मजाक बनाना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, जहाँपना, स्वप्न तो स्वप्न है, सच थोड़े ही होता है। आपने सपने में जो देखा हो उसे कह डालिए। हमारे ज्योतिषियों का कहना है कि अच्छा सपना भले किसी को न बताओ, मगर बुरा सपना जरूर सुना देना चाहिए, इससे उसका अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। नहीं नहीं बीरबल, तुम्हें बुरा लगेगा। सपना ऐसा विचित्र है कि तुम उसे सुनना पसंद नहीं करोगे। अकबर बीरबल की उत्सुकता बढ़ाने लगे, लेकिन बीरबल सब समझ रहे थे कि बादशाह चाहते हैं कि मैं जिद करके सपना सुनने की गुजारिश करूं। अतः संजीदा होकर वे बोले, जहाँपना, मैंने आपकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। फिर भी आप उसे न बताना चाहे तो कोई बात नहीं। जब अकबर ने देखा कि बीरबल तो बात ही खत्म कर रहा है, तो वे जल्दी से बौखलाकर बोले, अरे नहीं नहीं, सुनो, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ठीक है, बताइए। अकबर बताने लगे, कल रात हमने सपने में देखा कि शाम के समय हम दोनों सैर को निकले। वहां रास्ते के एक और 2 बड़े बड़े कुंड बने हुए थे। एक में शहद था और दूसरे में कीचड़। अचानक हम दोनों के पैर फिसल गए।
हम शहद भरे कुंड में जा गिरे और तुम कीचड़ भरे कुंड में। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? हमारी आंखें खुल गईं। सपना पूरा हो गया। कमाल है। कुछ शोचनीय मुद्रा बनाकर बीरबल बोले, मैंने भी कल रात बिल्कुल यही सपना देखा था, लेकिन मेरा सपना कुछ अधिक लंबा था। अच्छा, तो जल्दी बताओ, आगे क्या हुआ? छोड़िए जहांपना। अब बीरबल नखरे दिखाने लगे, सपने का क्या, वह तो बेसिर पैर का होता है। आगे का सपना शायद आपको अच्छा न लगे। यह सुनकर बादशाह की उत्सुकता बढ़ गई। नहीं नहीं बीरबल, तुम बताओ तो सही, आखिर आगे क्या हुआ? होना क्या था, आपके शरीर पर तो शहद इस कदर चिपक गया था कि आप हाथ पांव तक नहीं हिला पा रहे थे। आपने मुझे आवाज लगाई और कहा कि बीरबल बचाओ। अब मालिक की पुकार सुनकर सेवक भला कैसे न आता। मैं जैसे तैसे बाहर निकला। देखा, आप तो गर्दन तक शहद में लिपटे पड़े थे। मैंने बड़ी मुश्किल से आपको निकाला। यह सुनकर अकबर बेहद खुश हुए और बोले, बिल्कुल ठीक। ऐसा ही हुआ होगा और यहीं पर तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया होगा। बीरबल बोले, नहीं जहांपना, इसमें खास बात तो अब आती है। फिर हुआ यह कि कुंड से बाहर निकलने के बाद आपसे चला भी नहीं जा रहा था। आपने फिर कहा कि बीरबल कुछ करो। फिर मैंने बुद्धि से काम लिया और आपके शरीर पर से शहद चाटने लगा। आप मुझे चाटने लगे और बस सपना पूरा हो गया। पर आप बुरा मत मानिएगा, सपना तो आखिर सपना ही होता है, वह सच थोड़े ही होता है। बादशाह बीरबल का मजाक उड़ाने चले थे, लेकिन बीरबल ने तो उल्टे बांस बरेली को कर दिए। कहानी 12। बादशाह अकबर खाने के बहुत शौकीन थे। अतः आए दिन महल में दावतों का आयोजन होता रहता था। इन दावतों में अकबर दरबारियों के साथ बैठकर तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लिया करते थे और ऐसे में जब बीरबल भी साथ होते तो फिर कहना ही क्या। एक बार ऐसी ही एक दावत चल रही थी। बीरबल अकबर के पास बैठे थे। भोजन के बाद खजूर की कटोरियां आईं। अकबर और बीरबल खजूर खाते और गुठलियां कुर्सियों के नीचे डाल देते। थोड़ी देर में कुर्सियों के नीचे गुठलियों के छोटे छोटे ढेर लग गए। गुठलियों का ढेर देखकर अकबर ने सोचा, आज बीरबल का मजाक बनाया जाए। उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे की गुठलियां चुपके से पैर से बीरबल की कुर्सी के नीचे सरका दीं। बीरबल को इसका पता नहीं चला। उसके बाद बादशाह अकबर एकाएक खड़े हो गए और सभी दरबारियों को सुनाते हुए वह जोर से बोले, ओह बीरबल, तुम कितने खजूर खा गए? तुम इतने पेटू हो, यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। सभी दरबारी भी बीरबल की कुर्सी के नीचे गुठलियों का ढेर देखकर बादशाह का समर्थन करने लगे और देखते ही देखते बीरबल की हंसी उड़ने लगी। बीरबल अकबर की चालाकी समझ गए। वह भी बहुत चतुर थे। उसका मजाक उड़ाया जाए और वह चुप रहे, यह कैसे हो सकता था? उन्होंने तुरंत नहले पर दहला मारा, जहांपना, आपकी बात सच है। मैं पेटू हूं, यह भी सही है। मैंने बहुत सारे खजूर खाए हैं, यह भी सच है। लेकिन आप तो मुझसे भी बड़े पेटू हैं कि सारे खजूर गुठलियों सहित खा गए। फिर उन्होंने दरबारियों से अकबर की कुर्सी के नीचे देखने के लिए कहा। दरबारियों ने देखा तो वहां एक भी गुठली नहीं थी। चारों ओर हंसी की लहर फैल गई। अकबर बीरबल का मजाक उड़ाने चले थे, लेकिन खुद ही मजाक का पात्र बन गए। कहानी 13। एक दिन अकबर और बीरबल सैर करने निकले। घूमते घूमते अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो और मेरे काम के आदमी भी हो, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर कभी तुमसे कोई गलती हो गई तो मुझे तुम्हें भी सजा तो देनी ही पड़ेगी। बीरबल ने कहा, हुजूर, जिससे गलती हो उसे सजा तो अवश्य देनी चाहिए, लेकिन यदि मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसी से मेरा इंसाफ कराया जाए जिससे मैं कहूं। अकबर ने कहा, ठीक है। एक बार बीरबल से कोई बड़ी गलती हो गई। इससे बादशाह अकबर बेहद नाराज हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, आज तुमसे भारी भूल हुई है, अब तुम्हें सख्त सजा देनी पड़ेगी।
बीरबल ने अकबर को उनके वचन की याद दिलाई। अकबर बोले, ठीक है, बताओ तुम अपना इंसाफ किससे करवाना चाहते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, शहर के छोर पर कुछ झोंपड़ियां हैं, वहां से 5 गरीब आदमियों को बुलवाइए, वे ही मेरा इंसाफ करेंगे। अकबर ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? वे अज्ञानी तुम्हारा इंसाफ क्या खाक करेंगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, वचन वचन होता है, मैं जिससे कहूं उसी से आपको मेरा इंसाफ करवाना चाहिए। अकबर ने सिपाहियों को भेजा। 5 गरीब आदमी कांपते कांपते दरबार में आए। वे हाथ जोड़कर खड़े रहे। अकबर ने उन्हें बीरबल के अपराध के बारे में बताया और उनकी सजा निश्चित करने के लिए कहा। वे पांचों न्याय करने बैठे। उनमें आपस में चर्चा शुरू हुई। पहले ने कहा, अच्छा हुआ, बीरबल आज पकड़ में आया है, उसे ऐसा दंड दूंगा कि वह जिंदगी भर याद करेगा। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, पूरे शहर में वह अपना रोब जमाता फिरता है, ऐसा करो, इसे 10 बीसी का दंड कर दो, भरते भरते थक जाएगा। तीसरे ने कहा, बेकार की बात मत करो, अरे कुछ न्याय जैसा तो लगना चाहिए, ऐसा करो, 5 बीसी का जुर्माना करना ही काफी होगा। तब चौथा बोला, अरे भाई, रहने भी दो, 5 बीसी तो इसने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखे होंगे, 3 बीसी का ही जुर्माना ठीक रहेगा। पांचवें ने कहा, अरे क्यों इसके बीवी बच्चों की हाय लेते हो, बेचारे भूखों मर जाएंगे, 1 बीसी ही काफी होंगे। पहला व्यक्ति फिर से बोला, अरे कुछ समझते भी हो, बीरबल कोई छोटा आदमी नहीं है, बड़े आदमी को दंड भी बड़ा ही मिलना चाहिए। दूसरे ने कहा, देखो भाइयों, अब बात को बढ़ाना ठीक नहीं, 5 बीसी का दंड कर दो, वह जिंदगी भर याद करेगा। इस प्रकार निर्णय कर पांचों व्यक्ति अकबर के सामने हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हुजूर, बीरबल आपका खास आदमी है, फिर भी दिल कड़ा कर हमें 5 बीसी का कठोर दंड देना पड़ रहा है। बेचारा एक साथ दंड की रकम न भर सके तो उसे किस्तों में रकम अदा करने की सुविधा दी जाए। बेचारे गरीब लोग अपनी हैसियत के अनुसार बीरबल का न्याय करके चले गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 5 बीसी कितने होते हैं? बीरबल ने कहा, 100 रुपए। सुनकर अकबर को हंसी आ गई। उसने बीरबल का 5 बीसी का दंड भी माफ कर दिया। कहानी 14। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें किसी एक ही आदमी में 3 तरह की फितरत दिखा सकते हो? जी हुजूर, पहली तोते की, दूसरी शेर की, तीसरी गधे की। परंतु आज नहीं, कल, बीरबल ने कहा। ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है, बादशाह ने इजाजत देते हुए कहा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया और उसे पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैक दिया। शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं। बीरबल ने बादशाह को बताया, यह तोते की फितरत है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, दिल्ली के बादशाह हो तो क्या, हम भी अपने घर के बादशाह हैं, तुम। बीरबल ने बताया, यह शेर की फितरत है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया तो वह नशे में एक तरफ गिर गया। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधे की फितरत है। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। कहानी 15। अकबर घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उनके पास कई किस्म और नस्लों के घोड़े थे। उनमें से एक घोड़ा उन्हें बहुत प्रिय था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम मेरे प्रिय घोड़े का एक हूबहू चित्र बनवा दो। बीरबल ने एक कुशल चित्रकार को बुलवाया और उसे बादशाह का घोड़ा दिखाकर कहा, इस घोड़े का एक हूबहू चित्र तैयार कर दो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। चित्रकार कई दिनों तक घोड़े के सामने ही बैठा चित्र बनाता रहा, तब कहीं जाकर घोड़े का हूबहू चित्र तैयार हुआ।
बीरबल ने बादशाह को वह चित्र दिखाया। वास्तव में चित्र बहुत ही सुंदर था। फिर भी बादशाह ने उसमें तरह तरह की गलतियां निकाल दीं। बेचारा चित्रकार इससे बहुत दुखी हुआ। बीरबल समझ गए कि बादशाह चित्रकार को पैसे देना नहीं चाहते, इसीलिए वे चालाकी कर रहे हैं। लेकिन गरीबों के हमदर्द बीरबल के सामने उनकी क्या चालाकी चलनी थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप और हम इस चित्र के बारे में ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसकी जगह आप अपने प्रिय घोड़े को ही यहाँ मंगवाइए। वही अपने चित्र को अच्छी तरह पहचान सकेगा। घोड़े की परख खुद घोड़ा ही करे तो अच्छा है। अकबर ने अपने प्रिय घोड़े को मंगवाया। घोड़े ने अपना चित्र देखा तो फौरन हिनहिनाने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह घोड़ा क्यों हिनहिनाता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, घोड़ा कलापारखी है। इसमें चित्र परखने की अच्छी सूझबूझ है, इसीलिए वह अपना हूबहू चित्र देखकर हिनहिना रहा है। इससे सिद्ध होता है कि चित्रकार ने अपना काम बखूबी किया है। अकबर बीरबल का इशारा समझ गए। उन्होंने तुरंत ही चित्रकार को 1000 मुहरें देने का हुक्म किया। चित्रकार ने बीरबल का शुक्रिया अदा किया और खुश होकर वहां से रवाना हुआ। कहानी 16। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल, आज देर से क्यों आए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मुझे बच्चों को संभालना पड़ा। बादशाह को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, यह भी कोई काम हुआ? जहांपनाह, बच्चों को संभालने का काम सबसे कठिन है। जब यह काम सिर पर आ पड़ता है तो कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। बादशाह बोले, बीरबल, बच्चों को बहलाना तो सबसे आसान काम है। उनके हाथ में कोई खाने की चीज दे दो या उन्हें कोई खिलौना थमा दो, बस काम बन गया। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, आपको इसका अनुभव नहीं है, इसलिए आपको यह काम आसान लगता है। जब आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, मैं छोटे बालक का अभिनय करता हूं और आप मुझे बहला कर देखिए। बादशाह तुरंत राजी हो गए। बीरबल छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे, अब्बा, मुझे दूध चाहिए। बादशाह ने फौरन दूध मंगवा दिया। दूध पीने के बाद बीरबल ने कहा, अब मुझे गन्ना चूसना है। बादशाह ने गन्ना मंगवाया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए, मगर बीरबल ने उसे छुआ तक नहीं। वह रोता ही रहा। रोते रोते वह बोला, अब्बा, मुझे पूरा गन्ना चाहिए। बीरबल का रोना जारी रहा। हार कर बादशाह ने नौकर से दूसरा गन्ना मंगवाया, मगर बच्चा बने बीरबल रोते रोते बोले, यह गन्ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पहले वाला गन्ना ही पूरा चाहिए। यह सुनकर बादशाह झल्ला उठे। उन्होंने कहा, बकवास मत कर, चुपचाप चूस ले। कटा हुआ गन्ना अब पूरा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो वो वाला गन्ना ही लूंगा। बादशाह यह सुनकर क्रोधित हो उठे, अरे, है कोई यहाँ? इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। बीरबल हंस पड़े। बादशाह को स्वीकार करना पड़ा कि बच्चों को संभालना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है।